आपने नोटिस किया होगा, चाहे टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट हो, वैंकूवर या कैलगरी, हर जगह आजकल आपको देसी चेहरे मिलते हैं। सिक्योरिटी पे कोई पंजाबी भाई, जेनिटोरियल में कोई पाकिस्तानी भाई, चेक इन काउंटर पे कोई इंडियन सिस्टर, और लोग कहते हैं यार कनाडा में तो इमिग्रेंट्स ने पूरा एयरपोर्ट ले लिया। लेकिन क्या ये सच है कि इमिग्रेंट्स सच में टेक ओवर कर रहे हैं कैनेडियन जॉब्स, या फिर ये एक परसेप्शन है जो मीडिया और सोशल मीडिया एम्पलीफाई कर रहा है? आज हम बात करेंगे इस पूरी कहानी के दोनों साइड्स, डेटा के साथ, रियल एग्जांपल्स के साथ और एक ग्राउंड लेवल पर्सपेक्टिव के साथ। सबसे पहले एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। पियर्सन एयरपोर्ट पर अगर आप कभी गए हैं तो आपको 70 to 80% स्टाफ इमिग्रेंट्स ही मिलते हैं। बैगेज हैंडलर्स, क्लीनर्स, केटरिंग, सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग, कस्टमर सर्विस। और इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही सिंपल रीजन है, लेबर शॉर्टेज। कनाडा के एयरपोर्ट्स को पैंडेमिक के बाद मैसिव स्टाफ शॉर्टेज फेस करनी पड़ी थी। कई लोग जो पहले काम करते थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और कुछ लोगों ने जॉब स्विच कर ली। तो जब मार्केट ओपन हुई, कौन ऑलरेडी था लो टू मीडियम वेज पर काम करने के लिए? इमिग्रेंट्स। उन्होंने अप्लाई किया, हार्ड वर्किंग थे, फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स ली और स्लोली सिस्टम में अपनी जगह बना ली। अब सवाल ये उठता है, फिर लोकल्स कहां गए? ट्रुथ ये है कि कई नेटिव कैनेडियंस अब एयरपोर्ट जॉब्स नहीं करना चाहते। वजह बहुत सिंपल है, लो वेजेस और हाई स्ट्रेस। एयरपोर्ट जॉब्स में नाइट शिफ्ट्स, रैंडम आवर्स और कंटिन्यूअस बैकग्राउंड चेक होते हैं, लेकिन पे बहुत केसेस में बियरली सिर्फ $20 पर आवर, जहां इन्फ्लेशन के हिसाब से सर्वाइवल मुश्किल है। तो यार जब कोई कैनेडियन वर्कर कहता है यार मुझे रिटेल जॉब बेटर लगती है, तो नेचुरली वो सेक्टर इमिग्रेंट्स फिल करते हैं। अब गवर्नमेंट का स्टांस देखिए, कनाडा ओपनली बोलता है वी नीड इमिग्रेंट्स टू फिल लेबर गैप्स। 2025 तक प्रोजेक्शन के हिसाब से कनाडा को हर साल 4 लाख से ज्यादा न्यू वर्कर्स चाहिए ताकि इकोनॉमी चलती रहे। एविएशन, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, सब जगह शॉर्टेज है। तो अगर इमिग्रेंट्स जॉब ले रहे हैं, वो किसी कैनेडियन के हाथ से छीन नहीं रहे भाई, बल्कि उन पोजीशंस को फिल कर रहे हैं जहां कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस डिस्कशन पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे टॉपिक्स मैं तभी लाता हूं जब मुझे लगता है कि लोग सच में समझना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है कनाडा की। अब एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि इमिग्रेंट्स तो इजीली जॉब ले लेते हैं कनाडा में, लेकिन असल में इमिग्रेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्वालिफिकेशन मिसमैच, लैंग्वेज बैरियर और अनपेड ट्रेनिंग के चक्कर में काफी टाइम निकल जाता है। एयरपोर्ट या रिटेल सेक्टर उनके लिए एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से वो सर्वाइवल स्टार्ट करते हैं और यहां से स्लोली वो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। अब इसका इकोनॉमिक एंगल्स भी समझ लो। इमिग्रेंट्स जब लेबर मार्केट में एंटर करते हैं तो इकोनॉमी को एक मेजर पुश मिलता है, टैक्सेस जनरेट होते हैं, सर्विस कंटिन्यू रहती है और एयरपोर्ट्स जैसे एसेंशियल सिस्टम्स स्मूथली चलते हैं। अगर इमिग्रेंट्स ना हो तो इमेजिन कीजिए कि एक दिन के लिए पियर्सन एयरपोर्ट या वैंकूवर एयरपोर्ट काम करना बंद कर देगा। फ्लाइट्स डिले, कियोस्क, कैंसिलेशन, पूरा सिस्टम हिल सकता है। तो रियलिटी ये नहीं है कि इमिग्रेंट्स जॉब ले रहे हैं, बल्कि कनाडा उनके बिना चल ही नहीं सकता। कनाडा बना ही इमिग्रेंट्स पे है। बाय द वे, सोशल मीडिया पर कई लोग रिजेंटमेंट फील करते हैं कि इमिग्रेंट्स हर जगह दिख रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं। ये गोरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही परसेप्शन फेयर और डिवीजन क्रिएट करता है। लेकिन जब आप नंबर्स देखेंगे तो क्लियर होता है कि इमिग्रेंट्स मेनली लो एंड मिड स्किल सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हाई पेइंग पोजीशन, मैनेजमेंट रोल्स या गवर्नमेंट जॉब्स अभी भी मेजॉरिटी कैनेडियन बॉर्न के पास हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विजिबल जॉब्स जैसे कि एयरपोर्ट, डिलीवरी, क्लीनिंग ज्यादा इमिग्रेंट्स करते हैं। लोगों को लगता है कि टेक ओवर हो गया है। आज भी आप किसी गवर्नमेंट इदारे जाएं तो आपको नजर आएंगे सारे वाइट चेहरे। अगर उनको कैनेडियन कहा जाता है तो वो कैनेडियन है। फिर कनाडा की इकोनॉमी अब इमिग्रेंट्स पर डिपेंड कर रही है। फार्म्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ओल्ड एज होम्स, लॉजिस्टिक्स, सब जगह अगर इमिग्रेंट्स एक दिन काम बंद कर दें तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए कनाडा हर साल इमिग्रेशन टारगेट बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बर्थ रेट लो है और एजिंग पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो
जब कोई कहता है इमिग्रेंट्स आर टेकिंग ओवर, उन्हें समझाना चाहिए कि ये टेक ओवर नहीं है, टीम वर्क है कनाडा के फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए। दोनों जरूरी हैं भाई, नेटिव वर्कर्स भी और न्यू इमिग्रेंट्स भी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एयरपोर्ट पर किसी इमिग्रेंट वर्कर को देखें, सोचिएगा वो सिर्फ अपना घर नहीं, आपका सिस्टम भी चलाने में हेल्प कर रहा है। उन लोगों के बिना फ्लाइट्स टाइम पे नहीं चलती, हॉस्पिटल स्टाफ नहीं होते और डिलीवरीज नहीं मिलती। कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और अगर इस सिस्टम को फेयर और बैलेंस रखना है तो हमें परसेप्शन के बजाय फैक्ट्स पे बात करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन सब को लेकर। क्या आपको लगता है कि इमिग्रेंट्स सच में जॉब ले रहे हैं या वो सिर्फ गैप फिल कर रहे हैं? मिसिसागा में एक प्लाजा है जिसे हम रिजवे प्लाजा कहते हैं। अगर आप वहां पे जाएं तो आई थिंक क्लोज टू 150-160 रेस्टोरेंट्स हैं। आप जाके वहां पे देखिएगा कि कितने इमिग्रेंट काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते कम वेजेस में कैनेडियन, सो कॉल्ड कैनेडियन जो अपने आप को कहते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते काम? अगर पासपोर्ट लेना ही कैनेडियनशिप है तो हर कोई कैनेडियन है यहाँ पर मोस्टली, जो पीआर होल्डर हैं, जो वर्क परमिट पर हैं। अगर वो आपकी जॉब्स ले रहे हैं तो यार ये तो बड़ी ही बुरी बात है, बड़ी खराब बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हिम्मत से काम लीजिए। अगर आपको काम करना है तो कम से कम आप स्टार्ट कीजिए, घुसिए उस जगह पर और देखिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है काशिफ इन कनाडा, उस पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब जगह पर अगर फॉलो कर लेंगे तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।